होमवर्क हुआ है? हाँ हाँ, देंगे जल्दी। क्या करोगे डाउनलोड करके? रहेगा? क्या मतलब कोई इन्वेस्टमेंट है, सोना चांदी है, क्या है? डाउनलोड ऑप्शन चाहिए है ना? ठीक। हुआ है? अरे वाह, हो गया, वेरी गुड। इधर बात। 38, 39 एंड 40। 38 डाउट है, ठीक है। उसके बाद 39 भी डाउट है क्या? और 40 भी। और उसके बाद है 40, ये भी डाउट। और इसके अलावा कोई डाउट? हुआ है होमवर्क? वेरी गुड। हुआ है, वेरी गुड। क्या? ठीक है, डिस्कस करते हैं। 40 नहीं आया मोनालिसा, ठीक है। हम 40 लिख लिए हैं, डाउट में है, इसको हम डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। और बाकी लोग बताओ इधर। आदर्श, आदित्य, केशव, ख्याति, मोनालिसा, रिद्धि, सागरिका, संचिता, शिवानी, सोनू, सुजाता। हुआ है होमवर्क या नहीं हुआ है? सर 41 तक हो गया है। 39, 39 तुम्हारा केशव का 39 डाउट है, ठीक है। 39 डाउट में लिखा हुआ है। और 39 14, अच्छा 39 40 मतलब मैक्सिमम लोगों का नहीं हुआ है। 40 डाउट है। संचिता 42 तक हुआ है, वेरी गुड। 40 डाउट है। हाँ 40 डाउट में लिख लिए। और संचिता 40 डाउट, ठीक है। मतलब मैक्सिमम लोगों का 40 नंबर, 39 नंबर और 38 नंबर में डाउट है। उसके अलावा बाकी सब हो गया है ना। और जो चुपचाप बैठे हैं उनका होमवर्क ही नहीं हुआ है ना। पता चल जाता है कौन होमवर्क किया है कौन नहीं किया। हुआ है? हुआ है? इधर कौन कौन सा डाउट था? सारा डाउट था। खाली 40 छोड़ के बाकी सब हुआ है। 40 और 42 को छोड़ के सारा हुआ है। 41 बताओ तो कितना आया? 41, 41, 41। 41 में तो डेप्रिसिएशन निकालना ही नहीं है। अच्छा, इधर कंजम्पशन ऑफ फिक्स्ड कैपिटल है, अच्छा सेकंड पार्ट में है। ये कितना आया? 25। और ये 213। क्या सही है? 41 जो की हो, जो 41 नंबर की हो, बताओ क्या ये आंसर सही है? इतना ही निकला है? ये 273 आया। और बाकी सब सही है। इधर भी सब 273 बोल रहे हैं। सब कोई 273 बोल रहे हैं। चेक करो, 273 होना चाहिए। डेप्रिसिएशन 25 आया? नहीं किया ना होमवर्क? क्यों नहीं कर रहे हो होमवर्क? तुम कभी नहीं कर रहे हो, क्या दिक्कत है मतलब? नहीं आ रहा है? इसीलिए नहीं आ रहा है, इसीलिए नहीं कर रही हो होमवर्क? तो कब आएगा, मतलब कैसे आएगा, क्या प्लानिंग है, मतलब क्या करोगे? क्लास नहीं किए हो? क्यों? ऐप क्यों बना है? ऐप तो इसीलिए बना है ना कि सैटरडे संडे मिलता है या खाली टाइम मिलता है तो आराम से कर लो क्लासेस। ठीक है। और इधर केशव सर डेप्रिसिएशन 25 और नेशनल इनकम 273। हाँ, इसका आंसर सबका 273 आया है, 213 गलत है। और डेप्रिसिएशन 25, ठीक है। क्लियर? चलो अब बाकी आ जाते हैं डाउट में। क्वेश्चन नंबर सबसे पहले 20, 39, 38 डाउट था। 36 का आंसर, 36 का आंसर क्या है? 36 का आंसर बताओ फटाफट। वैल्यू एडेड मेथड से हमको निकालना है और इनकम मेथड से निकालना है। क्या आना चाहिए? 290। जो कियो बताओ। वेरी गुड केशव, 290। और इधर 290 पक्का तो? 290, 290, 290, ठीक। सबका आ गया 290, ठीक है। चलो इधर सोनू, सागरिका, संचिता।
उसके बाद क्वेश्चन नंबर 37 का क्या आंसर आया? 460। किस किस का 460 आया बताओ? सोनू वेरी गुड, केशव, ख्याति, संचिता, आदित्य, और क्लियर है? मतलब हो रहा है, ये सब क्वेश्चन इस प्रकार का हो रहा है, ठीक है। ये भी आएगा 460 सबका, ठीक है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 38 में। यहाँ पे डाउट था, क्या डाउट है इसमें, कहाँ पे आके रुक गए, क्या प्रॉब्लम आया बताओ? कौन सा पॉइंट समझ में नहीं आया? क्या निकालना है? कैलकुलेट नेशनल इनकम एंड डेप्रिसिएशन फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। दो चीज निकालना है, एक नेशनल इनकम निकालना है, दूसरा डेप्रिसिएशन निकालना है, ठीक है। सबसे पहले नेट इनडायरेक्ट टैक्स हमको दिया हुआ है, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है, ठीक है। हम लोग क्या ऐड करते हैं? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन। तो ग्रॉस और नेट के बीच में किसका फर्क? डेप्रिसिएशन का फर्क होता है, ठीक है। तो ये नेट दिया, मतलब ये आफ्टर डेप्रिसिएशन दिया, डेप्रिसिएशन को माइनस करने के बाद दिया है, ठीक है। तो हमको क्या लेना पड़ेगा? ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन लेना पड़ेगा। उसके बाद नेट इंपोर्ट्स, ठीक है, ये तो गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, ये भी ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, ये क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल, क्या दिया है बताओ? इधर कौन कौन 38 किए हो वो लोग बताओ, इसका मतलब क्या है? और ये नेट इन्वेस्टमेंट है, दोनों को माइनस कर देंगे, डेप्रिसिएशन आ जाएगा, ऐसा? अच्छा, चेंज इन स्टॉक का भी तो हमको करना पड़ेगा ना। यहाँ पे फिक्स वर्ड लिखा हुआ है, इसमें फिक्स वर्ड नहीं लिखा है, ये मतलब फिक्स प्लस चेंज इन स्टॉक दोनों को मिला के है, ठीक है। और ये क्या है? ये सिर्फ फिक्स्ड वाला है, ठीक है। तो इसमें चेंज इन स्टॉक का हमको ट्रीटमेंट करना पड़ेगा। उसके बाद प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चेंज इन स्टॉक तो ठीक है, हो जाएगा। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एनएफआई ये दिया है, इसका भी कोई दिक्कत नहीं है, ये भी हो जाएगा। तो रुका, प्रॉब्लम कहाँ पे हुआ? प्रॉब्लम शायद यहीं पे हुआ होगा। ये एक तो दिया है हमको नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, इसका मतलब क्या? नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन का ग्रॉस इन्वेस्टमेंट प्लस चेंज इन स्टॉक माइनस डेप्रिसिएशन, इसका मतलब ये है। या क्योंकि नेट लिखा है तो ग्रॉस से डेप्रिसिएशन माइनस किया, नेट आया, प्लस चेंज इन स्टॉक क्योंकि फिक्स लिखा नहीं है, ठीक है। और इसका मतलब है ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल का फॉर्मेशन है, इसका मतलब है ग्रॉस फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। मतलब तुमको ये दे दिया है, ये दे दिया है, कहाँ दिया है? हीरा दिया है, तुमको इधर साइड का 100 दे दिया है, तुमको निकालना है डेप्रिसिएशन, ठीक है। हो जाएगा, कोई दिक्कत, आराम से हो जाना चाहिए। डेप्रिसिएशन निकल जाएगा, फिर हमको निकालना है नेशनल इनकम। डेप्रिसिएशन 35 और नेशनल 920, वेरी गुड। सोनू 25 कैसे होगा? 35 होगा ना, चेक करो कैलकुलेशन। केशव, ठीक है। सोनू 35 होगा, ठीक है, एक बार चेक करो। बिकॉज ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना है? ग्रॉस इन्वेस्टमेंट है हमारा 125 प्लस चेंज इन स्टॉक कितना है? 10 माइनस डेप्रिसिएशन हमको लिया नहीं है, तो डेप्रिसिएशन को डीपी या एक्स ले लो तुम, इधर आएगा 100, तो डेप्रिसिएशन कितना हो गया? 35 आया ना, सॉल्व करेंगे तो, ठीक है। चलो, तो डेप्रिसिएशन आ गया हमारा 35 का, और हमको क्या निकालना है? नेशनल इनकम निकालना है। अब तो आसान है पूरा क्वेश्चन, ठीक है, हो जाएगा। ट्राई करना है एक बार, जिसका नहीं हुआ इसको फिर से ट्राई अगेन। कहाँ पे? हाँ, नेट इंपोर्ट -20 दिया हुआ है, तो उसका क्या ट्रीटमेंट करोगे बताओ? एक्सपोर्ट जीरो नहीं होगा, ऐसे कभी भी नहीं होता है। देखो, कॉन्सेप्ट लॉजिक को समझना। अगर सिर्फ इंपोर्ट लिखा है, इसका मतलब है ये मान लो 100 दिया है खाली इंपोर्ट, ठीक है, ध्यान से सुनना। इंपोर्ट खाली दिया है 100,
और एक्सपोर्ट के बारे में कुछ नहीं बोला है, तब एक्सपोर्ट 0 है, ठीक है। लेकिन जब नेट इंपोर्ट दे दे, ये क्या है, इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, दोनों को माइनस करने के बाद नेट में हम लोग क्या किए, इंपोर्ट किए, ठीक है। तो अगर नेट इंपोर्ट मान लो मेरे क्वेश्चन में देता है 20, इसका मतलब क्या है, एक्सपोर्ट माइनस इंपोर्ट। एक्सपोर्ट मान लो 100 है, इंपोर्ट मान लो +20 लाना है ना, नेट इंपोर्ट। क्या उल्टा लिख देना, वही मैं भी सोच रहा था। इसको लिखो, नेट इंपोर्ट इक्वल्स टू इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ठीक है। अगर हमको नेट इंपोर्ट निकालना है, नेट इंपोर्ट दिया है, इसका मतलब क्या दिया, ये दोनों को माइनस करके दिया है, ठीक है। नेट इंपोर्ट या नेट एक्सपोर्ट बोलेगा, मतलब ये दोनों को माइनस करके बताया है हमको कि नेट में हम क्या किए हैं, इंपोर्ट किए हैं या एक्सपोर्ट किए हैं। मान लो मैं इंपोर्ट करता हूं 120 का और एक्सपोर्ट कर देता हूं 200 का, तो नेट में मैं क्या किया हूं, अगर मैं नेट कर दूं, नेट में 20 का इंपोर्ट किया हूं, ठीक है। तो अगर तुमको नेट वर्ड लगा के दे रहा है, इसका मतलब ये इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट करने के बाद का तुमको बताया है। और नेट वर्ड नहीं लगा है, मतलब सिर्फ वो इंपोर्ट बताया, एक्सपोर्ट को 0 लेना है, ठीक है। अगर नेट लिखा हुआ है, नेट लिखा हुआ है मतलब वो ऑलरेडी माइनस कर चुका है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट को आपस में एडजस्ट हो चुका है वो ऑलरेडी, ठीक है। तो उसको याद रखना हमेशा, अगर नेट इंपोर्ट लिखा है, दिस इज इंपोर्ट माइनस एक्सपोर्ट, ठीक है। तो हमारे क्वेश्चन में क्या लिखा है, नेट इंपोर्ट -20 लिखा है। तो नेट इंपोर्ट -20 कब होगा, -20 जब इंपोर्ट कम होगा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा, जब इंपोर्ट कम होगा एक्सपोर्ट ज्यादा होगा। मतलब ये मान लो इंपोर्ट है 100 का, एक्सपोर्ट है 120 का, तब नेट इंपोर्ट कितना आएगा, -20। इसका मतलब क्या है, इसको मैं और क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं ना, एक्सपोर्ट, नेट एक्सपोर्ट +20। नहीं, एक ही बात नहीं है, नेट इंपोर्ट -20 इक्वल्स टू नेट एक्सपोर्ट +20, बात बराबर नहीं हुआ, बात तो बराबर है ना। तो इसको हम लोग उसी प्रकार से इसका ट्रीटमेंट करेंगे, ठीक है, क्लियर है। चलो हम्म चलो, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर कौन सा था, 39। 39 में क्या डाउट है, कैलकुलेट नेशनल इनकम फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। हमको नेशनल इनकम निकालना है यहाँ से, ठीक है। हमको क्या क्या दिया हुआ है, एक सब्सिडी दिया है, नेट एक्सपोर्ट दिया है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड दिया, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर दिया है, और क्या दिया है हमको, नेट इनडायरेक्ट दिया, नेट कैपिटल, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, ये नेट दिया है, ठीक है। और यहाँ पे फिक्स वर्ड नहीं लगा है, दोनों चीज को ध्यान देना है। देखते हैं, रुको, चेंज इन स्टॉक दिया हमको, ठीक है। अब क्या क्वेश्चन में कहीं डेप्रिसिएशन दिया है, नहीं दिया है, सब्सिडी दिया है, नेट एक्सपोर्ट दिया है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, इनडायरेक्ट टैक्स, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन और चेंज इन स्टॉक। डेप्रिसिएशन नहीं दी सर, आपका वॉइस लैग हो रहा है क्या, बताओ, देखो भाई वॉइस का क्या हो गया, देखो बताओ सब कोई। सब बोल रहे हैं क्लियर है, रौनक चेक करो, शायद हो सकता है इंटरनेट की वजह से कुछ हुआ हो, लेकिन बाकी सब बोल रहे हैं क्लियर है। क्लियर है, चलो ठीक है। क्या हो गया, ठीक है। तो नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, डेप्रिसिएशन दिया नहीं है हमको, तो डेप्रिसिएशन क्या ले लेंगे यहाँ पे, डेप्रिसिएशन इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो जो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन है वही हमारा क्या होगा, नेट डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, बिकॉज डेप्रिसिएशन क्या है, 0 है। क्लियर है, होगा नहीं होगा, कितना आया बता दो, 515, बाकी लोग चेक कर लेंगे कितना आया, 515, वेरी गुड, हाँ इधर भी 515 है सबका, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 40,
अब ये क्वेश्चन में बहुत लोगों का डाउट है, इसमें क्या निकालना है, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, ठीक है। क्या है फॉर्मूला, पढ़ो तो थोड़ा, ऑपरेटिंग सरप्लस बोलो। ठीक है, क्लियर। क्या सुनी पल्लवी? हाँ क्या बोला? हाँ सर आंसर 375। केशव कौन से क्वेश्चन का 375 बोल रहे हो? बोलो तुम, बोलो तुम, बोलो। हम्म, क्या होगा सफा फॉर्मूला? याद नहीं है। अजीत क्या होगा फॉर्मूला, ऑपरेटिंग सरप्लस का फॉर्मूला? हाँ वहां तो है, वो मैं भी जानता हूँ, तुम बताओ। हाँ वो वाला याद है ना, ठीक है कोई बात नहीं। अब वो दोनों के बीच का डिफरेंस भी हम देखेंगे, कैसे पहचानना है कौन सा ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, ठीक है। दो दो ठो है ना ऑपरेटिंग वाला, तो कौन सा निकालना है वो देखेंगे हम लोग इधर। हाँ बोलो। वैल्यू ऑफ आउटपुट माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन माइनस कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, ठीक है, माइनस एनआईटी माइनस मिक्स्ड इनकम माइनस डेप्रिसिएशन, ठीक है। अब दोनों को करके देख लेना, दोनों फॉर्मूला से दोनों में आंसर सेम ही आएगा ऑपरेटिंग सरप्लस। रेंट, रॉयल्टी, इंटरेस्ट और प्रॉफिट को ऐड करोगे और इसमें वैल्यू एडेड से माइनस करोगे बाकी कंपोनेंट, दोनों में आंसर हमेशा क्या आएगा, सेम आएगा, ठीक है। उसका भी हम लोग क्वेश्चन करेंगे। जो मुनी बोली का एक फॉर्मूला और, रेंट एंड रॉयल्टी प्लस इंटरेस्ट प्लस प्रॉफिट, है ना, वो फॉर्मूला से हम निकालें आंसर या फिर ये वाले फॉर्मूला से निकालें, दोनों बात बराबर है, ठीक है। अब वो कैसे बराबर है वो देखेंगे हम लोग, कुछ क्वेश्चंस उसका भी आएगा, ठीक है। चलो हमको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, ऑपरेटिंग सरप्लस निकालना है, कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज दिया हुआ है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस दिया हुआ है। ओके इसका आंसर ये बोल रहा है 375। केशव इधर कितना कितना आया, किसी का 240 आया, किस 740 आया और 240 आया, 240 आया दो तीन जन का, और 240 आया सबका। चलो यहाँ पे तो सबका 240 आया है, एक का 740 आया, बाकी सबका 240 आया है। यहाँ पे सोनू 240, वेरी गुड। और और तो आधे तो नालायक कर ही नहीं रहे क्वेश्चन। चलो कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस, डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, ठीक है। ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, जीडीपी एट एमपी दिया है हमको, क्या आ गया 240। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड दिया है, क्या दिक्कत है इसमें, कौन सा वर्ड समझ में नहीं आया, सब तो नॉर्मल सा है, एक खाली नहीं समझ में आया होगा पॉइंट नंबर 5, बाकी सब समझ में आ गया होगा, है ना। सबसे पहले कंपेंसेशन ऑफ एम्प्लॉइज है, ये तो पढ़े हैं, सीओई। नेट इनडायरेक्ट टैक्स है, एनआईटी पढ़ा हुआ है, ये डेप्रिसिएशन पढ़ा हुआ है, एनएफआई ये पढ़ा हुआ है, इनकम फ्रॉम एंटरप्रेन्योरशिप एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, इसका मतलब इनकम फ्रॉम, क्या करना है इसका बता दो, इसका कोई काम ही नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है, बिकॉज दिस इज अ पार्ट ऑफ एनएफआईए और इसीलिए ये हमारा कोई काम का नहीं है, ऑलरेडी इंक्लूडेड है एनएफआईए में, ठीक है। अगर इसका कंफर्मेशन चाहते हो तो कल जो तुम डाउट पूछे थे वो पेज निकालो, लास्ट क्लास पेज नंबर 16 था ना, कितना था देखो तो, पेज नंबर 16 में देखो, है ना। हाँ पेज नंबर 16 में वो दिया हुआ है, वो हम पढ़े भी नहीं है अभी तक, वो भी पेंडिंग है, तो उसका दिक्कत नहीं है, एक बार के लिए मान के चलो ये लाइन यहाँ पे दिया हुआ ही नहीं है, और क्वेश्चन को सॉल्व करो, तुम्हारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है। चलो ठीक है, अब आ गया 240 सभी का, इसका आंसर है 240, जिसका नहीं हुआ है वो ट्राई करना घर में, और जो लोग होमवर्क नहीं कर रहे, कौन नहीं कर रहा बताऊं मैं, सुजाता, वेदांत,
उसके बाद शिवानी, उसके बाद रिद्धि, आदित्य, आदर्श। इतने जन तो होमवर्क नहीं किए हैं मेरे को पता है, बाकी लोग किए हैं। हाँ, पहले का क्लास कंप्लीट नहीं किए। क्यों नहीं किए हो कंप्लीट? तो सबको एक ही चीज बोल रहे हैं, क्लास कंप्लीट नहीं हुआ है। क्यों नहीं हुआ है कंप्लीट? क्या एक ही दिन में हम कभी 5-6 क्लास लिए थे इसीलिए नहीं हुआ है? हमारा तो रेगुलरली एक दिन के बाद एक दिन एक क्लास चल रहा है। तो कर क्या रहे हो? ओके, ठीक है। लेकिन अगर बाहर घूमने जा रहे हो इसका मतलब है आके हमको हमारा शेड्यूल को मेकअप करना है ना। घूम के आ गए उसके बाद नॉर्मल शेड्यूल, थोड़ा सा ओवर टाइम काम करना पड़ेगा घूमने जा रहे हो तो, ठीक है। तो घूम लिए फिर लिए, किसी का फंक्शन था, किसी का कुछ था, तो आने के बाद 2 घंटे एक्स्ट्रा पढ़ाई करके हमारा जो बैकअप है, जो बैकलॉग है, उसको क्लियर करना पड़ेगा हमेशा। ओनली 39-40 नहीं हुआ है सर। ओके आदित्य, सुजाता, शिवानी की है, चलो वेरी गुड। आदर्श नहीं किया, वेदांत तो नहीं किया, ये लोग कुछ बोल भी नहीं रहे, दोनों गायब हैं, ऑन करके गायब हैं दोनों। ठीक है, क्या है उपाय? है कोई उपाय नहीं है इनका। सर मैं खाना खा रहा, अच्छा खाना खाते खाते क्लास करे, वाह 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 वाह, यहीं ले आते हम भी खा लेते तुम्हारे साथ। हाँ, ओके सुजाता, कोई बात। खाना खा रहा हूँ बोल रहा है मैं, इसीलिए रिप्लाई नहीं कर रहा। मौज हो गया ना, मतलब ऑनलाइन क्लास में घर में। सुबह मतलब स्कूल का क्लास है, सोए रहो, टाइम हो गया, अलार्म बजा, उठो, बेड में ही क्लास कर लो बिना उठे बेड से, है ना? नहीं हो रहा है ऐसा? हो रहा है कि नहीं ऐसा? होता है, कभी कभी होता है, मैं जानता हूँ, है ना। सुबह सोए सोए क्लास हो जा रहा है, उसके बाद क्लास करो फिर वहीं सो जाओ रिटर्न, है ना। सुनो, चलो ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 हो गया था, 41 सबका मैच। क्वेश्चन नंबर 42 यहीं तक होमवर्क था, 42 तक होमवर्क था, ठीक है। क्या आया 42 का, बता दो फटाफट। ए का आया कितना? 1300। और बी का कितना आया? 1800। 80, चलो ये आ गया 80। वेरी गुड सोनू, संचिता। ये ए का आया 1300 और बी का आया 80, ठीक है। तो जिसका जो जो नहीं किए हो होमवर्क, कम से कम बुक में आंसर लिख लो, ताकि घर पे जब करोगे तो आंसर मैच हो जाए, ठीक है। मैच हो गया तो ठीक है, नहीं हो रहा है मैच तो फिर करना पड़ेगा ना उसको सॉल्व। हाँ, वाह वाह। हाँ, फिर से करोगे तो कोई बात नहीं, अगर फिर से घर में क्लास। यस संचिता, ठीक है। तो जो जो होमवर्क नहीं किए हो, कम से कम जो आंसर लिखा गया है ना, सबका जो आंसर आया है वो लिख लो, ठीक है। तो घर में जब फिर से प्रैक्टिस करोगे, अगर करोगे तो काम आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, अब नेक्स्ट वीक का थोड़ा शेड्यूल सुनना। हाँ सुन लो 2 मिनट सुन लो, है ना। अब हम क्या करेंगे, देखो कुछ छोटे छोटे टॉपिक्स बाकी हैं ये चैप्टर के, ठीक है। मेजॉरिटी ऑफ द पोर्शन कंप्लीट हो गया हमारा नेशनल इनकम का, ठीक है। लेकिन कुछ कुछ थ्योरी टॉपिक्स है, कुछ छोटा मोटा क्वेश्चन का टॉपिक है, जो छोटा मोटा टॉपिक बाकी है हमारा, ठीक है। हम क्या करेंगे, अब इंडियन इकोनॉमिक्स शुरू करेंगे, ठीक है, मंडे से, फ्रॉम मंडे। और एवरी वीक फ्राइडे को, एवरी वीक का फ्राइडे को हम लोग क्या करेंगे, मौका दो मेरे को। एवरी वीक का फ्राइडे को हम क्या करेंगे, जो नेशनल इनकम का रिवीजन है, क्वेश्चन प्रैक्टिस है, जो डाउट है नेशनल इनकम से रिलेटेड, और जो हमारा छोटा छोटा टॉपिक बाकी है वो हम लोग कवर कर लेंगे, ठीक है। ताकि हमारा ये भी चलता रहे, मंडे एंड वेंसडे ये हम लोग कर लेंगे इंडियन इको, ठीक है। और अगर मैं अगर एक वीक में एक दिन भी अगर नेशनल इनकम ना कराऊं ना, तो सारा का सारा जो अभी तक पढ़े हैं ना सब वेस्ट हो जाएगा, क्योंकि अभी उतना परफेक्शन आया नहीं है, अभी अपने को बहुत सारा क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। ये वाला 47 कंप्लीट होगा तो मैं और 51 क्वेश्चन मेरे पास है वो मैं दूंगा, ठीक है। तो वो अपने क्या करेंगे, हर फ्राइडे को 6-7 क्वेश्चन करके करते जाएंगे। तो इधर अपना ये भी चलता रहेगा और इधर नेशनल इनकम भी हमारा रिवाइज होता रहेगा, क्वेश्चन प्रैक्टिस होता रहेगा। क्या क्या हुआ बुक?
मिलेगा, चिंता मत करो, सब मिलेगा। ठीक है, सब। कौन से सब्जेक्ट का? इकोनॉमिक्स में कौन सा चैप्टर भेजे थे? जो इंडियन इकोनॉमिक्स का कौन सा चैप्टर आ रहा है? एक ही चैप्टर आ रहा है क्या? ठीक। इसमें मैक्रो इकोनॉमिक्स में सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम पढ़ा हुआ है, डोमेस्टिक टेरिटरी पढ़ा हुआ है, नेशनल इनकम, मेजरमेंट ऑफ नेशनल इनकम पढ़ा हुआ है, मनी बैंकिंग पढ़ा हुआ है। ठीक है, तुम्हारा खाली इंडियन इकोनॉमी का एक चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस, पहला 2 क्लास। अगर अच्छा आज ये क्या टेस्ट, तो फिर क्या फायदा? एमसीक्यू है क्या? हाँ, हाँ देंगे, जो एमसीक्यू देंगे, चल रहा है उसका काम, प्रोसेस चल रहा है, देखते हैं क्या हो रहा है। ठीक है, नहीं होगा तो फिर देंगे, प्रिंट आउट देंगे, और क्या उसी में करना, और क्या। ठीक है, क्लियर है? नेशनल हम लोग इंडियन इकोनॉमी शुरू करेंगे, बुक्स वगैरह का चिंता मत करना, मैं सब सप्लाई करूंगा तुम लोग को। ठीक है, अभी तक बुक आया नहीं है, तो मैं चैप्टर 1 का हैंड आउट दूंगा पहले, उससे अपने पढ़ते रहेंगे, तब तक हमारा बुक आ जाएगा। ठीक है, 2-3 क्लास पढ़ते रहेंगे, तब तक हमारा बुक आ जाएगा, फिर अपने आगे चैप्टर नंबर 2 से बुक से पढ़ लेंगे। ठीक है, चैप्टर 1 का मैं हैंड आउट दे दूंगा मंडे को, ताकि अपने, और जो ऑनलाइन है उनको मैं पीडीएफ शेयर कर दूंगा संडे को ही, ताकि वो लोग अगर प्रिंट करना है तो प्रिंट कर लें, नहीं करना है तो वो लोग अपने पढ़ लें उसी से। ठीक है सर, 40 नहीं हुआ एक बार बता दीजिए केशव। चलो ठीक है, आ जाओ 40 में आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 40 नहीं हुआ केशव, क्या किया जाए? 40, 240 कौन किया था? बताओ आंसर कैसे किए? क्वेश्चन नंबर 40 कौन बताएगा? एक जन, किस किस का 240 आया था? आगे था 240 दोनों का? हाँ बताओ तो अजीत, कैसे आया? कॉपी वॉपी बंद कर दो, हाँ खाली बुक देख के बताओ। हाँ चलो, हमको जीडीपी एट एमपी दिया है 1050। ठीक है, डेप्रिसिएशन दिया है, क्या करें डेप्रिसिएशन का? माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन। ठीक है, चलो ठीक है, ये हमारा जीडीपी एट एमपी, और ये हमारा है डेप्रिसिएशन। ठीक है, उसके बाद एनआईटी का क्या करें? मतलब डेप्रिसिएशन का काम खत्म है, ग्रॉस इसका काम खत्म है। एनआईटी कहाँ है? एनआईटी भाई सेकंड में है एनआईटी, क्या करें एनआईटी का? माइनस एनआईटी, माइनस एनआईटी कितना है? 150। ठीक है, और सीओई को क्या करें? माइनस सीओई, जो तुम बोल रहे हो मैं वो कर रहा हूं। ठीक है, 110। उसके बाद मिक्स्ड इनकम, मिक्स्ड इनकम का, अच्छा ये खत्म हो गया, ये खत्म हो गया। मिक्स्ड इनकम ऑफ सेल्फ एम्प्लॉयड क्या करना है? माइनस करना है। चलो ठीक है, 500 का कर दिए, एमआई को माइनस, और हो गया, आंसर आ जाएगा, ये हो गया। मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का कुछ नहीं करना है, इसका भी कुछ नहीं करना है। कितना आ रहा है? 240। ये क्या है? ऑपरेटिंग, किसका नहीं हुआ था इधर? केशव का नहीं हुआ था। ठीक है, ओके चलो, क्लियर है यहां तक? उसके बाद वाले क्वेश्चन में चलें। क्वेश्चन नंबर 43 आज के लिए होमवर्क है, 43, 44, 45, 46 और 47। ठीक है, क्या? हाँ 5 क्वेश्चन ही तो हुआ, कहाँ ज्यादा हुआ? 43 से क्वेश्चन होमवर्क है, 43, 44, 45, 46 एंड 47, बस 5 क्वेश्चन तो है ना? हो जाएगा। ठीक है, हो गया है, वेरी गुड, हो जाएगा तो देखेंगे। अच्छा, देखो तुम देखो, नहीं तो फिर हम देखेंगे। तुम देखो होता है या नहीं होता है, नहीं तो फिर हम देखते हैं क्या हो सकता है उसके बाद, है ना? संडे है, ठीक है, सैटरडे संडे है, इसको संडे की तरह मत लेना इस बार कोशिश करना कि जिसका जो बैकलॉग है, जो क्लास नहीं किया है, किसी को कोई क्लास दोबारा करना है, किसी को 3 नंबर बार करना है, तो वो लोग सारे क्लासेस को कर के कंप्लीट कर लें। ठीक है, क्या होमवर्क? हाँ होमवर्क फ्राइडे को चेक करेंगे। ठीक है, तो आज फ्राइडे है, मंडे को अपने नेशनल इनकम वो शुरू कर रहे हैं, इंडियन इकोनॉमिक्स
मंडे वेंसडे इंडियन इकोनॉमिक्स करेंगे, नेक्स्ट फ्राइडे को अपने ये वाला फिर से पढ़ेंगे, ठीक है। तो एक हफ्ते का टाइम है इसको कंप्लीट करने के लिए, सिर्फ सैटरडे संडे का टाइम नहीं है। तो इस बार कम से कम सबको होमवर्क कर लेना, ठीक है। अभी बहुत टाइम है, पैकअप मत करो, है ना। चलो वही, अब आ जाओ ऊपर आ जाओ, कुछ थ्योरी टॉपिक्स पे आ जाओ। अच्छा क्वेश्चन सारा हो गया ना, कि कोई सा छोड़े हैं अपने? सारा हो गया ना, 1 से लेके 47 तक सारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है। चलो अभी तो बहुत सारा टॉपिक बाकी है, नॉमिनल जीडीपी, रियल जीडीपी, जीडीपी डिफ्लेटर, बहुत सारा छोटा छोटा टॉपिक बाकी है, ठीक है। सब थ्योरी टॉपिक है, इससे कोई कोई क्वेश्चन ज्यादा आता नहीं है। थ्योरी क्वेश्चन आता है 2 मार्क का, 3 मार्क का, ठीक है। और इस बार तो पता नहीं आएगा या नहीं आएगा वो भी। ये वाला करेंगे, ट्रीटमेंट ऑफ डिफरेंट आइटम इन नेशनल इनकम, इंक्लूड होगा या एक्सक्लूड होगा, छोड़ो इसको बाद में करेंगे। रिकंसिलेशन, स्टेप पढ़ लिए थे सारा हम लोग, ये वाला भी एग्जाम्पल कर लिए थे, और ये भी हो गया था ना सारा। चलो अब आ जाओ यहाँ पे, प्रिकॉशंस ऑफ एक्सपेंडिचर मेथड। एक्सपेंडिचर मेथड में क्या क्या हमको ध्यान देना है अलग से। देखना, सबसे पहला, एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड इन नेशनल इनकम। क्या कहीं पे भी हम इंक्लूड करते हैं एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट गुड्स? कहीं पे भी नहीं करते हैं, कोई भी मेथड में हम लोग इसको इंक्लूड नहीं करते हैं, ठीक है। ट्रांसफर पेमेंट आर नॉट इंक्लूडेड। ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है सूरज? एग्जाम्पल है, गिफ्ट तो एक एग्जाम्पल हुआ, ट्रांसफर पेमेंट वो भी एक एग्जाम्पल है। ट्रांसफर पेमेंट होता क्या है? क्या था आयुष? जिसके बदले में हमको कुछ ना करना पड़े, मतलब एक आदमी, मान लो मैं तुमको गिफ्ट दिया, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तरह हम समझे, तो मैं तुमको गिफ्ट दिया कोई सा, तो उसके बदले में क्या तुम मेरे लिए कुछ किए? नहीं किए, मैं तो ऐसे ही तुम्हारा बर्थडे था गिफ्ट दे दिया, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ट्रांसफर पेमेंट बोलते हैं, जिसमें दोनों पार्टी को मेहनत नहीं करना पड़ता, ठीक है। विदाउट एनी बेनिफिट एक पार्टी दूसरे पार्टी को कुछ पेमेंट करता है, उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसफर पेमेंट, चाहे वो किसी भी प्रकार का हो, स्कॉलरशिप हो, गिफ्ट हो, या कोई और प्रकार का पेमेंट हो, ठीक है। नेक्स्ट, इसको हम लोग इंक्लूड नहीं करते बिकॉज ये एक्सपेंडिचर में आता ही नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ सेकेंड हैंड गुड्स विल नॉट बी इंक्लूडेड। क्यों? बोलो क्यों? जब वो पहली बार खरीदा गया था, ठीक है, तब वो ऑलरेडी इंक्लूड हो चुका था, इसीलिए हम लोग सेकेंड हैंड गुड्स को फिर से इंक्लूड नहीं करते। बट यहां पे लिखना, बट कमीशन एंड ब्रोकरेज ऑन सच ट्रांजैक्शन विल बी इंक्लूडेड। अगर कोई कमीशन पेमेंट किए हैं, कोई ब्रोकरेज पेमेंट किए हैं, तब हम लोग इसको इंक्लूड करेंगे। कौन सा पार्ट को इंक्लूड करेंगे? सिर्फ कमीशन एंड ब्रोकरेज वाले पार्ट को इंक्लूड करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, परचेज ऑफ फाइनेंशियल एसेट। ये क्या होता है फाइनेंशियल एसेट? व्हाट इज फाइनेंशियल एसेट? जो बिजनेस में यूज होता है उसको। व्हाट इज फाइनेंशियल एसेट कौन बताएगा? जनरल नॉलेज का क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ बोलो, कोई भी बोलो, क्या दिक्कत? बैंक, बैंक फाइनेंशियल एसेट है। वेरी गुड आदर्श। जोर से बोलो, नहीं समझ। मनी, वो क्या परचेज ऑफ फाइनेंशियल मनी खरीदते हो तुम? अगर हम कोई फाइनेंशियल एसेट खरीदे तो हम उसको ऐड नहीं करेंगे। अब ये फाइनेंशियल एसेट क्या होता है, मतलब कौन सा फाइनेंशियल एसेट हम खरीदते हैं? सोनू वेरी गुड। मोनालिसा, गोल्ड इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट। हाँ बिटकॉइन भी खरीदते हैं, वो फाइनेंशियल एसेट है। और बताओ।
जमीन फाइनेंशियल एसेट नहीं होता, लैंड इज नॉट अ फाइनेंशियल एसेट। जो एसेट कैश के थ्रू पे किया जाता है, हाँ सारा ही एसेट कैश के थ्रू पे किया जाता है। सागरिका स्टॉक्स, वेरी गुड। शेयर खरीदते हैं हम लोग कंपनीज का, एफडी करवाते हैं, फिक्स डिपॉजिट, ये सब क्या है, ये सब फाइनेंशियल एसेट है, ठीक है। किसी कंपनी का शेयर खरीदे, किसी कंपनी का बॉन्ड खरीदे, किसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट किए, ठीक है, ये सब क्या है हमारे लिए, ये सब एलआईसी पॉलिसी खरीदे, एलआईसी का पॉलिसी खरीदे, ठीक है, ये सब क्या है हमारे लिए, फाइनेंशियल एसेट है, इसको हम फाइनेंशियल एसेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यहां पे लिख लो, तो ऊपर वाले में लिख लो, लाइक शेयर्स, बॉन्ड्स, फिक्स डिपॉजिट एक्सेट्रा। हाँ, कमीशन ब्रोकरेज हर का इंक्लूड होगा, अगर एफडी करवा रहे हो उसमें भी किसी को कोई कमीशन दे रहे हो तो वो इंक्लूड होगा, लेकिन जो एफडी करवाए जितने रुपए का वो इंक्लूड नहीं होगा, ठीक है। फाइनेंशियल एसेट इंक्लूड नहीं होगा, लेकिन उसके लिए अगर कुछ खर्चा कर रहे हो तुम तो वो हमारा इंक्लूड होगा। चलो नेक्स्ट, एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, इसका मतलब हाँ वो तो इंक्लूड होगा। ये क्या, एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन का मतलब, शिवानी नहीं, कंस्ट्रक्शन नहीं होगा। खुद के लेबर क्या होते हैं, खुद के लिए अगर कुछ प्रोड्यूस, हाँ खुद के लिए अगर कुछ प्रोड्यूस करते हैं उसको बोलते हैं ओन अकाउंट प्रोडक्शन। खुद खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं खुद के लिए कुछ, ठीक है, खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं खुद के लिए कुछ, तो वो इंक्लूड होगा या नहीं होगा, होगा इंक्लूड। ये क्या कहीं लिखा है ये सारा एक्सक्लूड होगा बोल के, यहाँ बोला है ध्यान दो इसको, ठीक है। तो हो सकता है इंक्लूड हो सकता है इंक्लूड ना हो, ये तो इंक्लूड नहीं होगा, एक्सक्लूड होगा, ये भी एक्सक्लूड होगा, ट्रांसफर पेमेंट भी एक्सक्लूड होगा, एक्सपेंडिचर और इंटरमीडिएट गुड्स ये भी एक्सक्लूड होगा, लेकिन लास्ट वाला क्या होगा, इंक्लूड होगा। क्या यहाँ लिखा है कहीं पे, फॉलोइंग आइटम विल नॉट बी इंक्लूडेड, कहीं लिखा है, नहीं लिखा है। प्रिकॉशन लो बोला, मतलब ध्यान दो, ये सब ट्रांजैक्शन पे ध्यान दो। अब ये ओन अकाउंट प्रोडक्शन क्या होता है देखना, दो चीज होता है ओन अकाउंट प्रोडक्शन में, एक होता है गुड्स का प्रोडक्शन, दूसरा होता है सर्विस का प्रोडक्शन। सर्विस का प्रोडक्शन, अगर खुद के लिए कोई सर्विस का प्रोडक्शन कर रहे हैं तो वो इंक्लूड नहीं होगा, और अगर गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हैं खुद के लिए तो वो इंक्लूड होगा, ठीक है। शिवानी कंस्ट्रक्शन नहीं होगा, देखना एक्सपेंडिचर ऑन ओन अकाउंट प्रोडक्शन, गुड्स का अगर कर रहे हैं तो इंक्लूड होगा, सर्विसेज का कर रहे हैं तो इंक्लूड नहीं होगा। क्यों सर्विसेज का क्यों नहीं होगा, एग्जांपल लेके समझे थे हम लोग, इनकम मेथड का जब प्रिकॉशन पढ़ रहे थे तब ऑलरेडी ये पॉइंट पढ़ा हुआ था। मैं खुद का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर रहा हूँ, या मैं खुद के लिए घर में रोटी सब्जी बना के खा रहा हूँ, तो क्या इसके लिए मैं इसका वैल्यूएशन निकालूं और ऐड करूं इनकम में, नहीं करूंगा। लेकिन मैं किसी और के घर जाके खाना बना के आ रहा हूँ, उसको खिला रहा हूँ, उसके बदले में मेरे को सैलरी मिल रहा है, तो वो तो इंक्लूड होगा ना, ठीक है। तो अगर हम किसी और के लिए काम कर रहे हैं सर्विस में तो वो इंक्लूड होगा, सर्विस में खुद के लिए कर रहे हैं तो वो इंक्लूड नहीं होगा। लेकिन गुड्स के केस में दोनों इंक्लूड होगा, एक किसी और के लिए बना के दे रहे हैं तब भी इंक्लूड होगा, खुद के लिए बना रहे हैं तब भी इंक्लूड होगा। क्लियर है, चलो हो गया, आज के लिए इतना ही है। कहाँ गया माउस, कहाँ चला गया, माउस गायब हो गया कहीं, ऐसा होता है, कहीं गायब हो गया माउस, देखो। ठीक है, क्लियर है, कोई डाउट और, कोई डाउट नहीं। तो अच्छा ये बताओ मेरे को, कौन कौन सा चैप्टर पढ़ा दिए हैं इंडियन इकोनॉमिक्स का स्कूल में, इनका तो पता है मेरे को, तुम्हारा बताओ। नहीं पता ना, मस्त, जिंदगी में इतना चिल इंसान, मतलब अभी जो हालत है, मतलब क्या है,
इंडस्ट्री चैप्टर, इंडस्ट्री चैप्टर कोई है ही नहीं। न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी पढ़ा रहे हैं। हाँ तो वो चैप्टर का नाम थोड़ी है इंडस्ट्री। 5 ईयर प्लान, इंडियन इंडिपेंडेंस ऑन इंडिया, एव ऑफ इंडिपेंडेंस, ये तो चैप्टर 2 या 3 है शायद, पहला चैप्टर है। वहीं तक पहुंचे हैं क्या संचिता? हाँ ओल्ड एडिशन में भी वो पहला ही चैप्टर है। मोनालिसा क्या वो इधर बताओ, तो नहीं पता ना। और पूनम क्या पढ़ा रहे हैं स्कूल में? नहीं पता। इंडियन इकोनॉमी का फर्स्ट चैप्टर, कौन से स्कूल में हो तुम? अच्छा केवी का, तब ठीक है। वही मैं बोला कि यहाँ पे तो आगे चला गया है ना सिलेबस संस्कार में। और इधर क्या तुम लोग में किसी को नहीं पता संस्कार का सिलेबस? दिखाओ, स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ, हाँ है ना ये वाला। ये कौन मतलब, इसके बाद तो 2 एडिशन और आ चुका है बुक का, ये बुक से अभी तक पढ़ा रहे हैं क्या? अच्छा संचिता, इंडियन फीचर्स प्रॉब्लम्स एंड पॉलिसीज ऑफ एग्रीकल्चर पढ़ा लिए, स्ट्रैटेजी ऑफ इंडस्ट्रियल ग्रोथ पढ़ा लिए, फॉरेन ट्रेड पढ़ा लिए। क्या पढ़ा रहे हैं स्कूल में, तुमको तो पता होना चाहिए। हाँ ग्लोबलाइजेशन खत्म की, ग्लोबलाइजेशन तो बहुत बाद में, यहाँ तक पहुंच गए क्या? पहले इंडियन इकोनॉमी पूरा खत्म ही कर देंगे क्या? ऐसा बोले सर? अच्छा ऐसा, वाह बढ़िया है, चलो बढ़िया है, कम से कम अब तो कुछ कर रहे हैं। ठीक है, 6th चल रहा है, टोटल 5 पढ़ाए हैं, 6वां चल रहा है। ठीक है ओके संचिता। प्लानिंग, एग्रीकल्चर और इंडस्ट्री। ठीक है ओके आदित्य। ठीक है चलो, हम तो पहला चैप्टर से शुरू करेंगे मंडे को। ठीक है, इंडियन इकोनॉमी ऑन द एव ऑफ इंडिपेंडेंस वाला चैप्टर से शुरू करेंगे हम लोग मंडे को। वो चैप्टर ऑलमोस्ट सभी स्कूल में पढ़ा दिए हैं, हम लोग वहां से शुरू करेंगे, फिर देखते हैं कौन कौन से स्कूल में क्या पढ़ाए हैं, उस हिसाब से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, बाकी होमवर्क कर लेना, जिसको जो डाउट होगा डाउट पूछ लेना। इंडियन इकोनॉमी ये ना मैक्रो को कंटिन्यूस प्रैक्टिस करना, सुन लो। हाँ इधर इधर मैं भी हूँ यहाँ। ठीक है, मैक्रो को कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करना है, छोड़ना नहीं है। इंडियन इकोनॉमी चालू हो गया इसका मतलब ये नहीं कि मैक्रो को पढ़ना नहीं है। ठीक है, मैक्रो नहीं पढ़ोगे तो नेशनल इनकम और कभी भी कर नहीं पाओगे, फिर एक बार जब करोगे तब स्टार्टिंग से करना पड़ेगा। ठीक है, तो इसीलिए इसका प्रैक्टिस कंटिन्यू रखना, एवरी वीक 1 2 3 क्वेश्चन कर लिए तो उस हिसाब से उसको कंटिन्यू रखना है। हो जाएगा नेक्स्ट वीक तक, कोशिश करेंगे, हो जाएगा तुम्हारा। फर्स्ट चैप्टर को 3 क्लासेस मैक्सिमम, मैक्सिमम 3 क्लासेस। क्या बात है, कब से है? हाँ तो आराम से हो जाएगा, और नहीं तो अगर उससे पहले करना है तो मैं वीडियो दे दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है सारा। अच्छा तुम्हारा अगर इंटरनेट का प्रॉब्लम है और बहुत सारा क्लासेस करना है तो यहाँ आ जाओ, यहाँ बैठ के करो, यहाँ पे वाईफाई का पासवर्ड दे दूंगा, लगाओ और बैठ के करो चुपचाप क्लास। ठीक है, जब करना है तब करो, 3rd रूम हमेशा खाली रहता है। ठीक है, और ये 2 रूम में शाम को इवनिंग में क्लास रहता है, तुम आओ मॉर्निंग में 2 घंटा बैठ के क्लास करो। ठीक है, क्या नहीं, वो ऐसा नहीं है कि दिन भर बैठ के क्लास करने के लिए, उसका प्रॉब्लम है, उसको बहुत सारा क्लास करना है इसीलिए। ठीक है, पूरा बाकी है। ठीक, ठीक है, अगर तो शाम को रुक जाओ क्लास के बाद, अभी जैसे क्लास नहीं है, अभी क्या है, घर जाना है, अभी 2 घंटा बैठो क्लास करो, कल से करेंगे बोला है ना। हाँ करो आराम से बैठ के, क्या दिक्कत है। ठीक है, उधर बेंच टेबल है, वहां पे भी, वहां पे शायद 2 या 3 है, नहीं है तो मैं बोल दे रहा हूँ लगा देगा बेंच टेबल। ठीक है,
चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही, बाकी का डिस्कशन हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है। अच्छा, इसका माउस आया ही नहीं अभी तक, मैं वेट कर रहा था कब आएगा, माउस आया ही नहीं। बाय।